हेलो स्टूडेंट्स। हेलो स्टूडेंट्स, हाउ आर यू? फर्स्ट term is complete. Now come to the topics related to the second term. And one of the very important topic is the derivative. Limit is completed in the first term, and in second term a derivative is a very important topic because that topic is mainly used in class 12th in so many chapters. The continuity and differentiability, application of derivative, integration, application of integration, then differential equation. That whole chapters are said to be the calculus, and their percentage in the board examination out of 100 marks is a 44, and out of 80 is 35. तो बच्चों बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है, तो उसका कंसेप्ट इस वीडियो में नहीं है। कंसेप्ट अगर आपको देखना है तो आपको सब्सक्राइब करना पड़ेगा चैनल, और फिर प्लेलिस्ट में जा कर के ढूंढना पड़ेगा। तो हमने यहाँ पर क्लास 11th में, हालांकि हमारी एनसीईआरटी बुक में इस टाइप का क्वेश्चन नहीं दे रखा है, कुछ इसका लेवल उससे ऊपर है, तो उस टाइप का एक क्वेश्चन बोर्ड पे लिख रखा है जिसको कि हम आपको करके बताएंगे। देखो बच्चों, यहाँ पे क्या लिखा है कि डिफरेंशिएट साइन स्क्वायर थीटा स्क्वायर प्लस 1 विद रिस्पेक्ट टू द थीटा स्क्वायर। तो इसको हम कैसे करेंगे? हमने क्या किया कि सपोज कर लिया कि ये y इज इक्वल टू है साइन स्क्वायर और थीटा स्क्वायर प्लस का 1, और जो थीटा स्क्वायर है वो z इज इक्वल टू मान लिया थीटा का स्क्वायर। जब आप इसको डिफ्रेंशिएट करोगे तो आप डिफ्रेंशिएट करेंगे कि मुझे निकालना है बच्चों क्या, dy बाई dx, ठीक है। और यहाँ पे दे रखा है थीटा, तो आप क्या निकालोगे कि dy बाई डी थीटा निकालोगे। और यहाँ से क्या निकालोगे, ये z दे रखा है तो मैं यहाँ पे z लिख लूंगा। यहाँ से क्या निकालोगे, dz अपान में डी थीटा, ठीक है। अब देखो आप क्या करेंगे कि dy बाई dz फाइंड आउट करने के लिए इज इक्वल टू dy बाई एफ डी थीटा और इनटू क्या आ गया ये हमारा कि डी बाई अपान में डी थीटा डिवाइडेड बाई मल्टीप्लीकेशन का साइन नहीं, डिवीजन का साइन डी जेड अपान में डी थीटा। तो डी थीटा से डी थीटा कैंसिल हो जाएगा और क्या निकल आएगा, डी बाई अपान में डी जेड फाइंड आउट हो जाएगा। तो मैं इसको रख कर देता हूँ, ये लास्ट में आएगा, तो इनको डिफ्रेंशिएट कर लेता हूँ पहले। तो देखो बच्चों, ये डिफ्रेंशिएशन अगर हम इसका करेंगे तो ये आया डी वाई अपान में डी थीटा। तो आपको जैसा कि बताया, मालूम भी होगा इस क्वेश्चन को करने से पहले आपको बहुत सारा डिफ्रेंशिएशन करना पड़ेगा, तब ये क्वेश्चन आपको आएगा। तो ये 2 है साइन की पावर, तो 2 आ गया, साइन आ गया, और क्या आ गया मेरा, थीटा का स्क्वायर प्लस का 1, फिर डी अपान में डी थीटा, और आगे क्या लिखूंगा मैं, साइन लिखा और थीटा का स्क्वायर प्लस का 1 लिखा। अब मैंने क्या किया कि इसको फिर और आगे डिफ्रेंशिएट होगा, साइन थीटा का स्क्वायर प्लस का 1। अब देखो इसका साइन को हमने क्या किया, डिफ्रेंशिएट किया, तो कॉस आ गया और थीटा का स्क्वायर प्लस का 1। फिर आगे और डिफ्रेंशिएट किया, डी वाई अपान में डी थीटा, थीटा का स्क्वायर, यानी चेन रूल ये लगाया है हमने। अब ये क्या बन गया हमारा, दिस इज इक्वल टू 2 साइन थीटा का स्क्वायर प्लस का 1 कॉस थीटा का स्क्वायर प्लस का 1, और ये क्या बन जाएगा मेरा, 2 थीटा बन जाएगा। 1 का डिफ्रेंशिएशन मालूम है कि 0 के बराबर होता है। ओके, तो ये आप देखो इतना ही हमारा साइन 2 थीटा का फार्मूला बन रहा। तो इसको मैं क्या लिख सकता हूँ कि ये 2 थीटा तो मैंने यहाँ लिख लिया,
और साइन 2 आ गया और थीटा का स्क्वायर प्लस का 1 लिख लिया। इसको आप चाहो तो ऐसा भी लिख सकते हो, साइन और 2 थीटा का स्क्वायर प्लस का 2। इस तरीके से भी ये लिखा जा सकता है, ये भी लिखा जा सकता है। अब इसको डिफ्रेंशिएट किया तो z इज इक्वल टू क्या है, थीटा का स्क्वायर, डी जेड अपान में डी थीटा क्या हो जाएगा, 2 थीटा के बराबर हो जाएगा। मुझे क्या निकालना है, डी बाई अपान में डी जेड, तो ये किसके बराबर आ जाएगा, डी बाई अपान में डी थीटा सॉरी डिवाइडेड बाई डी जेड अपान में डी थीटा। तो इस वाले को इससे डिवाइड कर दिया तो 2 थीटा साइन और 2 थीटा का स्क्वायर प्लस का 2 डिवाइडेड बाई क्या आ गया, 2 थीटा। तो इससे ये कैंसिल हो गया। तो आंसर हमारा क्या हो गया कि साइन 2 थीटा का स्क्वायर प्लस का 2। ठीक है ना। तो ये बच्चों क्वेश्चन जो है क्लास 11 के लेवल से थोड़ा सा ऊपर का है, एनडीए वगैरह में कहीं पूछ लिया जाता है तो थोड़ा और मुश्किल लिखते हैं, तो हो सकता है कि वो इससे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हो हायर लेवल के एग्ज़ाम के लिए। तो पॉज द वीडियो एंड कॉपी इट, और उम्मीद है कि ये क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा। हमने क्वेश्चन लिखा कि फाइंड डी वाई बाई डी एक्स, फाइंड डी वाई बाई डी एक्स, और y इज इक्वल टू, इसने हमें क्या दे रखा है कि व्हेन y इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ a प्लस स्क्वायर रूट ऑफ a, फिर क्या लिखा है कि प्लस स्क्वायर रूट ऑफ a प्लस x का स्क्वायर। ठीक है, 3a है और x का स्क्वायर है। a क्या है, कांस्टेंट है, a बीइंग कांस्टेंट। तो बच्चों जब ज़्यादा रूट होते हैं तो स्टूडेंट्स को बड़ी प्रॉब्लम होती है। तो वैसे हमें क्या पता है कि रूट ऑफ एक्स, इसका डिफरेंशिएशन क्या होता है, 1 अपान में 2 रूट एक्स। ठीक है, यही कंसेप्ट हम क्या करेंगे कि इसमें लगा लेंगे और इसका आंसर निकाल लेंगे। तो इसमें कई बार रूट, कुछ इनफाइनाइट सीरीज की भी डिफरेंशिएशन, तो ये इनफाइनाइट सीरीज नहीं है क्योंकि ये यहाँ पे स्टॉप हो गया। ओके, तो हम क्या करते हैं कि इसको कर लेते हैं। यहाँ हमने लिखा कि y इज इक्वल टू डी वाई बाई डी एक्स निकालना है, तो डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू, इसको अगर डिफ्रेंशिएट करोगे तो 1 अपान में 2 और ये आ गया रूट a प्लस, और क्या आ गया a प्लस रूट ऑफ a प्लस एक्स का स्क्वायर। ठीक है, अकॉर्डिंग टू चेन रूल क्या होगा कि इस वाले का डिफ्रेंशिएशन मैं आगे लिखूंगा, यानी d अपान में dx, और क्या बचा मेरा ये अंदर वाली टर्म्स, तो ब्रैकेट में a प्लस रूट ऑफ a प्लस रूट ऑफ a प्लस एक्स का स्क्वायर। ठीक है, अब देखो इसको डिफ्रेंशिएट करोगे तो क्या आ जाएगा, 1 डिवाइडेड बाई 2 और रूट ऑफ a प्लस रूट ऑफ a प्लस रूट ऑफ a प्लस एक्स का स्क्वायर। ठीक है, a का डिफ्रेंशिएशन कांस्टेंट है ये, उसका डिफ्रेंशिएशन किसके इक्वल होगा, 0 के इक्वल होगा। तो मैंने यहाँ पर क्या लिख लिया, ये 0 लिख लिया। इसका डिफ्रेंशिएशन फिर किया तो क्या आ जाएगा 2 और a प्लस रूट ऑफ a प्लस एक्स का स्क्वायर। अब मुझे इसको फिर से डिफ्रेंशिएट करना है, तो मैंने यहाँ पे लिख लिया d अपान में dx और ब्रैकेट के अंदर a प्लस रूट ऑफ a प्लस एक्स का स्क्वायर। ओके, आप चाहो तो इसको ऊपर की तरफ ट्रांसपोज कर सकते हो या फिर एक पर बना रहने दें। तो ये हमारा क्या बन जाएगा, 1 अपान में 2 और रूट ऑफ a प्लस रूट ऑफ a प्लस और रूट ऑफ a प्लस एक्स का स्क्वायर। यहाँ से बच्चों क्या हुआ कि इंटू 1 अपान में 2 और रूट ऑफ a प्लस रूट ऑफ
ए प्लस एक्स का स्क्वायर। इसका डिफ्रेंशिएशन करोगे तो ए का डिफ्रेंशिएशन 0 और इसका डिफ्रेंशिएशन क्या आ जाएगा 1/2 ए प्लस एक्स का स्क्वायर। और फिर d/dx इसका डिफ्रेंशिएशन करेंगे तो करके लिख लेते हैं हम कि इस अंदर वाले का डिफ्रेंशिएशन मेरा क्या हो गया कि 2x के इसका डिफ्रेंशिएशन अब हम करना है तो a का 0 और x स्क्वायर का डिफ्रेंशिएशन इसके इक्वल होगा। तो 1 2 कहीं पर काट लेते हैं और बाकी को क्या है कि हमने सिंप्लीफाई कर देना है और आपको क्या मिलेगा रिजल्ट मिलेगा। ठीक है, तो ये हमारा क्या बन जाएगा। और तो कहीं मल्टीप्लिकेशन तो ये होगा नहीं, हम बहुत ज़्यादा क्या है कि इसको ऊपर ला सकते हैं, -1/2 लगा सकते हैं, इसको -1/2 लगा सकते हैं। तो इस तरीके से ये क्या हो जाएगा, हो नहीं जाएगा, ये क्वेश्चन डिफरेंशिएशन यहीं तक होगा। ओके, तो लेट अस सी द वन मोर क्वेश्चन related to the same topic. तो बच्चों डिफरेंशिएशन टॉपिक बहुत बड़ा है और बहुत सारे फार्मूले हैं। तो जितने ज़्यादा फार्मूले और जितनी ज़्यादा ट्रिग्नोमेट्री आपको आएगी उतनी ही जल्दी ये क्वेश्चन हो जाएंगे। लेकिन क्वेश्चन का मेथड फिक्स है कि किस टाइप का क्वेश्चन कैसे होगा। ठीक है ना। तो लेट अस राइट द अनदर वन कि इफ y इज इक्वल टू, क्वेश्चन है कि इफ y इज इक्वल टू क्या लिखा हुआ है कि फंक्शन ऑफ 2x माइनस 1, एक और तरीके का कि फंक्शन ऑफ 2x माइनस 1 डिवाइडेड बाई एक्स स्क्वायर प्लस 1, एक्स स्क्वायर प्लस का 1। और क्या लिखा है कि डिफरेंशिएट विद रेस्पेक्ट टू एक्स, डिफरेंशिएट विद रेस्पेक्ट टू एक्स। ठीक है, और हमें क्या दे रखा है इसमें क्वेश्चन में कि एफ डैश एक्स इज इक्वल टू एंड एफ डैश एक्स इज इक्वल टू साइन एक्स का स्क्वायर। ठीक है, ये क्वेश्चन में गिवन है कि y इज इक्वल टू एफ 2x माइनस 1 एक्स स्क्वायर प्लस का 1 डिफरेंशिएट विद रेस्पेक्ट टू x। ठीक है भाई, तो देखो ये फंक्शन के फॉर्मेट में दे रखा है, इसको हम x कंसीडर करेंगे। तो इसको हम कैसे डिफरेंशिएट करेंगे, हमने लिखा कि सोल्यूशन चलो लिख लिया यहाँ पे कि y इज इक्वल टू एफ लिखा हुआ है 2x माइनस का 1 एक्स का स्क्वायर प्लस का 1। ठीक है, इसको अगर हम डिफरेंशिएट करते हैं तो dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू एफ डैश और क्या आ गया 2x माइनस 1 एक्स स्क्वायर प्लस का 1। और फिर हमने क्या किया कि इसको डिफरेंशिएट कर दिया d/dx 2x माइनस का 1 एक्स स्क्वायर प्लस का 1। ठीक है, इसमें क्या लगेगा क्वोशिएंट रूल लगेगा। क्वोशिएंट रूल हमारा क्या होता है कि u बाई बी इज इक्वल टू बी का स्क्वायर डी यू डैश, ये u है माइनस यू डैश। ठीक है, लगा के देखते हैं कि क्या आएगा कि डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू एफ डैश 2x माइनस का 1 एक्स स्क्वायर प्लस का 1। इसमें क्वोशिएंट रूल लगाया तो नीचे क्या आ गया एक्स स्क्वायर प्लस 1 का होल स्क्वायर और एक्स स्क्वायर प्लस का 1 और ऊपर वाले का डिफरेंशिएशन 2 माइनस क्या आ गया 2x माइनस का 1 नीचे वाले का डिफरेंशिएशन 2 है। ठीक है, इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर लेते हैं, ये इस तरीके से है। और ये तो यही आया कि एफ डैश और 2x माइनस का 1 एक्स का स्क्वायर प्लस का 1। इसको सिंप्लीफाई किया तो क्या आ गया मेरा कि 2x का स्क्वायर प्लस का 2 माइनस इसके ब्रैकेट के अंदर क्या आ गया मल्टीप्लाई किया तो 4x का स्क्वायर और माइनस का 2x और डिवाइडेड बाई x का स्क्वायर प्लस का 1 और डिवाइडेड बाई 2। ठीक है, ये ब्रैकेट भी क्लोज कर दें। क्या बन गया ये कि एफ डैश और 2x माइनस का 1 एक्स का स्क्वायर प्लस का 1 इधर आया मेरा 2x का स्क्वायर प्लस का 2
-4x का स्क्वायर और प्लस का 2x और डिवाइडेड बाई क्या बना मेरा x का स्क्वायर प्लस का 1। ठीक है, तो अब इसको हम सिंप्लीफाई 2x का स्क्वायर और यहाँ पे माइनस का 4x का स्क्वायर, तो 2 कॉमन आ जाएगा सब में से। तो थोड़ा सा रब कर लेते हैं हम इसको, कहाँ करें, ये रब कर देते हैं। इसको रब किया तो ये आ गया मेरा dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू एफ डेस 2x माइनस का 1 और x का स्क्वायर प्लस का 1। तो ये बना -2x का स्क्वायर, इसमें से इसको माइनस कर दिया, और प्लस का 2x प्लस का 2 डिवाइडेड बाई x का स्क्वायर प्लस का 1 और ये आ गया। ठीक है, इसमें से क्या है कि 2 कॉमन ले लें। अगर 2 हम कॉमन ले लेते हैं तो क्या बचता है ये कि एफ डेस 2x माइनस का 1 x का स्क्वायर प्लस का 1 और -2 बाहर आ गया, और फिर बचा ये क्या हमारा कि x का स्क्वायर -1 माइनस 1 डिवाइडेड बाई x स्क्वायर प्लस का 1 इसका होल स्क्वायर। ठीक है, अब हमें और क्या दे रखा था कि एफ डेस एक्स। अब इसको थोड़ा सा भी और करना पड़ेगा, यहाँ से काम नहीं चलेगा, क्योंकि ये इसने एक और टर्म दे रखी कि एफ डेस एक्स इज इक्वल टू, तो देखो बच्चों क्या है कि एफ डेस एक्स इज इक्वल टू साइन एक्स का स्क्वायर, एफ डेस एक्स। ठीक है, तो मैं इस वाले पार्ट की जगह क्या लिख सकता हूँ, साइन, यही तो दे रखा है साइन स्क्वायर एक्स, तो मैं इसकी जगह पे लिख सकता हूँ कि एफ डेस और 2x माइनस का 1 x का स्क्वायर प्लस का 1। ठीक है, इसकी जगह पे क्या लिखा जा सकता है कि साइन स्क्वायर एक्स, साइन स्क्वायर एक्स, साइन एक्स का स्क्वायर है, साइन एक्स स्क्वायर है, तो ये मेरा साइन एक्स का स्क्वायर। अब x की जगह पे मैं क्या कन्वर्ट कर दूंगा कि इसका स्क्वायर, यानी 2x माइनस का 1 x स्क्वायर प्लस का 1 और इसका होल स्क्वायर। ठीक है, तो एफ डेस ये बराबर इसके हो गया। अब मुझे क्या करना है कि डी वाई बाई डी एक्स में वैल्यू पुट कर देता हूँ, ये वाली वैल्यू ये लिखी हुई है वो इसकी जगह पर मैं पुट कर देता हूँ, यानी इतने की जगह पर ये वैल्यू आप क्या करेंगे पुट कर देंगे, या इतने की जगह पे सेम थिंग है तो वो ये हमारा क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा। तो यही इसने दे रखा है कि डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू हाउ मच, एक तो ये -2 है और दूसरा एक्स स्क्वायर -1 माइनस 1 और एक्स स्क्वायर प्लस का 1 उसका होल स्क्वायर, पूरा ब्रैकेट बंद कर दिया, और साइन क्या आ गया मेरा 2x माइनस 1 एक्स का स्क्वायर प्लस 1 इसका होल स्क्वायर। तो बच्चों ये इसका आंसर हुआ डी वाई बाई डी एक्स के लिए। एक क्वेश्चन और लिखेंगे जिसको कि आप ट्राई करेंगे, और क्या दे रखा है ये कि इफ x इज इक्वल टू सेक थीटा माइनस कॉस थीटा, इफ x इज इक्वल टू सेक थीटा माइनस कॉस थीटा माइनस कॉस थीटा और y इज इक्वल टू सेक एन थीटा, y इज इक्वल टू सेक एन थीटा माइनस कॉस एन थीटा, then so that कि एक्स स्क्वायर प्लस का 4 और
डी वाई अपान में डी एक्स, इसका होल स्क्वायर इज इक्वल टू एन स्क्वायर और वाई स्क्वायर प्लस 4। इस बात को आपने क्या करना है, प्रूव करना है। तो ये आप खुद करेंगे। अगर नहीं आए तो आप कमेंट बॉक्स में कहेंगे, फिर मैं आपको करके दिखाऊंगा। थैंक यू। जय हिंद।